स्पिरिचुअलिटी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को सही स्पिरिचुअल मानते हैं, कि आप समझते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, कि असली स्पिरिचुअलिटी है क्या? जो ये स्पिरिचुअलिटी शब्द का अर्थ है, इसका सही मायना क्या है? कैसे पता चलेगा कि क्या असली स्पिरिचुअलिटी है, कैसी है, क्या फेक स्पिरिचुअलिटी है? क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ। आज जब मैं यूट्यूब पे, इंस्टा, मतलब सोशल मीडिया डिजिटली प्लेटफॉर्म जो है, उन पे मैं देखता हूँ लोगों को चिल्लाते हुए कि आई एम स्पिरिचुअल। मैंने अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग कर ली, मैंने थर्ड आई देख ली, मैंने अपने ईगो को मार दिया, मैं स्पिरिचुअल ये किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ओशो को सुनता हूँ, मैं जी कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ, मैं इनको सुनता हूँ। तो ये सच में क्या स्पिरिचुअलिटी है? आप मुझे बताइए। क्योंकि आज इतने शोर में, जो इतना शोर चल रहा है इस दुनिया में, सोशल मीडिया पे जो स्पिरिचुअल क्लेम्स होते हैं, पॉडकास्ट पर इतने स्पिरिचुअल क्लेम्स होते हैं, क्या इसमें सच में थोड़ी सी भी सच्चाई है? क्योंकि अगर आप सच में स्पिरिचुअल हो, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। अगर आप अपने आप को, आपने कहा कि मैंने सत्य को जान लिया, तो आप सत्य को नहीं जानते। अगर कोई भी ये चीज बोलता है, दोज हु नो दे डोंट स्पीक, दोज हु स्पीक दे डोंट नो। एक बहुत गहरी लाइन है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम इस शोर में भूल गए, जो हमें महान ज्ञानी बता के गए लोग, वो सब हम भूल गए। हम एक कहानियां पका रहे हैं अपने दिमाग में। हम अपने दुखों से भागने के लिए, एक नई ईगो को जन्म देने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लेते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आया तो आजकल बहुत ट्रेंड चलता है, सच को जानो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ, अध्यात्म, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो। ओशो को सुनने का ट्रेंड है, जी कृष्णा मूर्ति को सुनने का ट्रेंड है। मतलब ये ट्रेंड जो चलते हैं, ये ट्रेंड सच में आप जरा सोच के देखो कि ओशो, जय कृष्णा मूर्ति, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, इतने लोग आए, इन्होंने इतना सिखाया, रमन महर्षि जैसे लोग, गुरु नानक, कबीर जैसे लोग, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सही मायना बताया। पर उन्होंने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं कहा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। पर हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि यार मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमें सब कुछ पता लग गया, हमने सच को देख लिया। लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग कमेंट सेक्शन में ओशो को सपोर्ट कर रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई और वीडियो से मैं किसी वीडियो को देखता हूँ कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाया अभी तक पूरी तरह से। पर हम एक वर्ड स्पिरिचुअलिटी है ना, उसको समझ बैठे, जो हमें बताया गया। असली बंदा जो स्पिरिचुअल होगा ना, वो कभी ये भी नहीं बोलेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। वो कभी ये भी नहीं बोलेगा कि मैं सच को जान गया हूँ। वो कभी ये भी नहीं बोलेगा, कभी ये आपके सामने एक शब्द भी आने नहीं देगा कि आपको फील भी हो जाए कि वो स्पिरिचुअल है। आपके उसके हाव भाव से खुद पता लग सकता है, पर वो खुद आपको कभी नहीं बताएगा कि वो स्पिरिचुअल है। आज इतना दुख है संसार में, पर हम उस दुख को, उस सफरिंग को कम करने के लिए ना, पहले लोग क्या क्या करते थे? लोग करते थे कि मैं सक्सेस लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी चीजें लूंगा, महंगी चीजें, ये सब चीजें मेटेरियलिस्टिक अप्रोच थी लोगों की। पर आज मेटेरियलिस्टिक अप्रोच को कम कर कर आज ट्रेंड आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, लोग ज्ञान पाना चाहते हैं, लोग ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे मैं कह रहा हूँ, उनको सुन रहे हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ रहे हैं। पर वो स्पिरिचुअल होना नहीं है। वो अपनी, पहले जब ईगो बोलती थी मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, आज ईगो बोलती है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैंने ईगो त्याग दी। ये बस अपनी ईगो, जो हमारी ईगो थी, उसने भेष बदला, जिससे ईगो ही अपने आप को कह रही है, मेटेरियलिस्ट ईगो कह रही है कि अब मैं आध्यात्मिक ईगो हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल ईगो बन चुकी हूँ। पर ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मतलब बहुत टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, इतनी सारे टेक्निक्स जो बताए गए। पर ये टेक्निक्स, मेडिटेशन से लेकर कोई भी टेक्निक्स, जो भी ध्यान, जो भी लगा लो यार, जो भी, वो कभी हमें असली स्पिरिचुअलिटी तक लेके नहीं जा सकती। दे और आर टेम्परेरी रिलीफ्स। अष्टावक्र, अष्टावक्र गीता में साफ कहते हैं कि मेडिटेशन ये सहायक हो सकती है, कोई टेक्निक्स एक सहायक हो सकती है,
पर हमने उनको एक बैसाखी, एक सहारा मान लिया है। जैसे हमें एक पुल पार करना है, तो पुल पार करने के लिए हमें एक नीचे जैसे रिवर है, नदी है, नदी के ऊपर पुल है, पुल पार करना है। और पुल पार करने के लिए उस और स्पिरिचुअलिटी है, हम इस और खड़े हैं। और पुल पार करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, है ना। हम टेक्निक्स भी आजमाते हैं जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम फिलोसफीज भी पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं। पर वो सुनना, वो पढ़ना, वो ध्यान करना सिर्फ एक सहायक, एक हेल्प कर सकता है आपको। पर हम उनमें फंस जाते हैं। हम असली स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी समझ नहीं पाए। हम हमेशा उसी स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हैं जो हमें धर्म गुरु, जो हमें ये इंस्टा यूट्यूब ट्रेंड्स में दिखता है कि आपको सच मिल जाएगा, आप दुखों से दूर हो जाओगे, आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे जहां आपको दुख नहीं होता, आप उस स्टेट में हो जाओगे जहां आप सबसे ऊपर हो जाओगे। क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी में, सच में बताओ, स्पिरिचुअलिटी ऊपर होना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो शून्य होना है। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि शून्यता, ओशो कहते हैं शून्यता, शून्य हो जाना, बिल्कुल नीचे, अपने आप को एग्जिस्ट करना जैसे वो है, रॉ, अनफिल्टर्ड। स्पिरिचुअलिटी कोई ट्रेंड बन चुका है ना, जो आज वो इतना गलत है ना, कि लोग कोर्स बेच रहे हैं, लोग कोर्स खरीद रहे हैं, लोग इतना कुछ कर रहे हैं। पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि अपने दुखों से भाग सके, ताकि लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता सकें कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। जैसे पहले ट्रेंड होता था, मैं कूलनेस बनने का, कि मैं अथीस्ट हूँ। आज ट्रेंड बन गया है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। दिस इज ऑल अ बुलशिट, इट्स अ क्रैप। जब हम किसी भी चीज को, स्पिरिचुअलिटी को असली मतलब समझेंगे ना, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल वही बंदा बोलता है जो स्पिरिचुअल नहीं है। मैंने अपनी ईगो छोड़ दी, वो वही बंदा बोल सकता है जिसने अपनी ईगो नहीं छोड़ी। स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी नहीं है जो आपको ऐसी स्टेट में ले जाए जहां आपको सब कुछ पता लग जाए, आपको यूनिवर्स के राज पता लग जाए, आपको सब कुछ हो जाए, आप दुनिया से ऊपर उठ जाओ। नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाओ। ये सब सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। रियल स्पिरिचुअलिटी इज वे बियॉन्ड। इट्स लाइक, जब हम बोलना भी छोड़ दें, मैं सच में लास्ट में कह रहा हूँ, जब हम बोलना भी छोड़ देते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये कोई साइंस नहीं है। पर हाँ, हमने स्पिरिचुअल सुपरस्टिशियस जरूर बना दिया, उसको सूडो साइंस बना दिया। क्योंकि जब हम ये क्लेम करते हैं कि हमें कुंडली अवेकनिंग हो गई, हमें थर्ड आई हमारी खुल गई, हमें कुछ एनर्जी फील हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, हम दुनिया की फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ गए, ये चीजें, ये सूडो साइंस बन जाती हैं। स्पिरिचुअल कोई महान होना नहीं है, अपने आप को बस नीचे गिरा देना है। अपने आप को उसी रॉ अनफिल्टर्ड फॉर्म में देखना जहाँ से आप हो। दुनिया हमें बिलीफ सिस्टम में पट्टी बांध देती है हमारे, कि यार तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी आइडेंटिटी ये है, तुम दुख सुख ये है, ये सब कुछ, ये सब हाँ है। पर इन पे बिलीव करना है, जो हमें ढक देता है, जब हम पट्टी बनते हैं, हमें दिखती नहीं है दुनिया बाहर की, हम डिकोड नहीं कर पाते दुनिया। उस दुनिया को देखना बस रॉ अनफिल्टर्ड, वो मास्क उतार के, वो पट्टी उतार के, जो दुनिया ने हमें पहनाई है। कोर्स लेना, मेडिटेशन करना, ये सिर्फ ठीक है, एक टाइम आपको बहुत सहारा देंगे, आपको रिलीफ भी देंगे, ये काम करते हैं। पर इनको लॉन्ग टर्म आप स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, जैसे जी कृष्णमूर्ति जी कहते थे। आपको कोई गुरु, कोई ज्ञान, कोई कोई किताब, कोई भी टेक्निक आपको वहां तक नहीं ले जा पाएगी। आपको हेल्प कर सकती है, पर हम उस हेल्प को हेल्प की तरह लें, उसको अपने पास रख न लें। जैसे मैंने थंबनेल लगाया है, जैसे अपने चेहरे पे हम मास्क पहन लेते हैं, मंत्र जाप, कुंडली अवेकनिंग, पीस, काम, ये मास्क हैं। पहले ईगो अलग मास्क पहनती थी, अमीर गरीब का, बड़े छोटे का। अब वो काम, स्पिरिचुअल, ईगो डिसॉल्वमेंट, ये मास्क पहनती है। स्पिरिचुअलिटी अगर असली जाननी है ना, तो इस सबको त्यागना होगा, इस सबको त्यागना होगा। मैं लास्ट बोलता हूँ, मैं कोई गुरु, मैं कोई ज्ञानी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है गुरु बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है फॉलोअर इकट्ठे करने का। मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। वो सवाल करते हैं जहाँ पे ज़रूरी क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ लॉजिकल लगाने की हमें परमिशन कम दी जाती है, मैं वहाँ बात करता हूँ। मैं कोई बड़ा गुरु ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन खोला है, आप दो, आप गालियाँ भी देनी चाहते हैं तो इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। द डे when you say I'm not spiritual, at that day you will see the magic happen. That day you will be a real spiritual person. Thank you.